हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज गिवन बाय x, y सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ जी, तो मान लो एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होंगी, तो इस रिलेशन में केवल वो बुक्स आएंगे जिनके पेजेज क्या है, नंबर ऑफ पेजेज सेम है। ठीक है, तो देखो इस रिलेशन को हमें देख बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं। सिंपल है। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए यदि हम चेक करें तो मान लो दो बुक है, एक बुक दो बुक। रिफ्लेक्सिव में दोनों को हम एक ही मानते हैं, मतलब बी को ए से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि यहां पर यदि बात करें, यहां पर वाई है तो y की जगह क्या रख दें, x रख दें। तो y की जगह x रख देंगे तो क्या x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस? अरे किसी बुक में खुद से तो नंबर ऑफ पेजेस बराबर ही होंगे ना, तो ये क्या कहला जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, मतलब कोई एक बुक है तो उसमें खुद के बराबर तो पेजेज होगी ही ना। अब ऐसा नहीं कि तुम बोलो एक पेज फाड़ दिया हमने, कि मतलब मान लो एक मैथ की बुक है, दो मैथ की बुक है, एक ही जैसी है क्लास 12th की, एक में एक पेज फाड़ दिया, तो ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं लेनी है। दो बुक है, ठीक है, दो यदि सेम बुक है तो उसमें नंबर ऑफ पेजेज क्या होंगे, हमेशा एक ही बुक है क्योंकि वो, तो उसमें हमेशा नंबर ऑफ पेजेज क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए कंडीशनल होता है, क्या कंडीशन होती है, अच्छा a कॉमा बी लिख दे रहा हूं मैं बार बार, यहाँ पे x कॉमा वाई माना है, तो हमने मान लिया x कॉमा वाई रिलेशन में है। यदि x कॉमा वाई रिलेशन में है तो x एंड y की क्या होगी, नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे, तो x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो हम बोल सकते हैं ऐसा कि x और y में यदि सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो y एंड x में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। x और y में यदि सेम नंबर ऑफ पेजेज है तो y और x में भी सेम नंबर ऑफ पेजेज होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो x में कुछ पेज है 100 और y में कुछ पेज है 100, तो x और y में तब तो सेम नंबर पेजेज होंगे, तो y और x में भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेज होंगे। तो x कॉमा y रिलेशन में है तो y कॉमा x भी तो हमारा क्या आ रहा है, रिलेशन में आ रहा है, और y कॉमा x भी यदि रिलेशन में है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये रिलेशन क्या हुआ, सिमेट्रिक। ठीक है, ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो ट्रांजिटिव में दो कंडीशन होती हैं। ट्रांजिटिव में क्या मानते हैं कि x, y रिलेशन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। और क्या मानते हैं ट्रांजिटिव के लिए कि y, z भी रिलेशन में है, तो y और z यदि रिलेशन में है तो y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या माना जाता है, दो मानते हैं और तीसरे में रिलेशन बनाना पड़ता है। तो x और y रिलेशन में है ये हमने माना है, और y और z रिलेशन में है ये हमने माना है। अब हमें रिलेशन किसके किसके बीच में बनाना है, x और z के बीच में। तो देखो x और y में सेम नंबर ऑफ पेज है और y और z में भी सेम नंबर ऑफ पेज है, तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या x और z में भी सेम नंबर ऑफ पेज होंगे, बिल्कुल होंगे। मान लो x में कुछ पेज है 300 और y में भी कितने पेज हैं 300, तब तो x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। और y और z भी सेम है, मतलब y में यदि 300 है तो z में भी कितने होंगे, 300 नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तब तो y और z रिलेशन में है, तो x और z में भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे ना। तो इसको लिख देते हैं कि इन दोनों रिलेशन से हमें ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। और यदि x और z में सेम नंबर ऑफ पेजेज होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x, z भी रिलेशन में है, और x y रिलेशन में है, y z में रिलेशन में है, तो यदि x, z भी हमें रिलेशन में मिल जाता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं कि ये रिलेशन हमारा कैसे है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब इनने क्या पूछा है, दिखाओ कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। तो लास्ट में आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा कि ये एज दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था हमारा।